ये बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां नगरीय निकाय चुनाव का रण थम गया। पहले चरण के प्रचार का शोर। प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। आखिरी दिन सीएम शिवराज ने इंदौर में किया रोड शो। भोपाल में कमलनाथ ने रोड शो कर प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार। 6 जुलाई को है पहले चरण का मतदान। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषदों में होगा मतदान। 13,000 मतदान केंद्रों पर 6 जुलाई को मतदान। ईवीएम के जरिए डाले जाएंगे वोट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज प्रचार प्रसार थम गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आखिरी दिन दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेताओं ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने, उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव का रण थम गया। पहले चरण के प्रचार का शोर। प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। आखिरी दिन सीएम शिवराज ने इंदौर में किया रोड शो। भोपाल में कमलनाथ ने रोड शो कर प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार। 6 जुलाई को है पहले चरण का मतदान। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषदों में होगा मतदान। 13,000 मतदान केंद्रों पर 6 जुलाई को मतदान। ईवीएम के जरिए डाले जाएंगे वोट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अब थम गया है और आखिरी दिन दोनों ही दलों ने प्रचार प्रसार में जोर लगा दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास। मुक्ता जी, जिस तरह से आज आखिरी दिन था प्रचार प्रसार का नगरीय निकाय चुनाव को लेकर और दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। पिछले समय से, पिछले हम कुछ हफ्तों से देख रहे थे, जो जुबानी जंग भी चल रही थी, चुनावी मैदान में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे थे। अब आज वो सब थम गया है। अब 6 जुलाई को अब जनता मतदान करने वाली है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, मैं जैसा कि आपने कहा जो है प्रचार प्रसार आज थम गया है। और जिस तरह से हमने देखा जो चुनाव प्रसार था, अगर हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार सक्रिय थे। वीडी शर्मा हालांकि 5 दिन वो क्वारंटाइन हुए थे क्योंकि उनको कोरोना हुआ था। उसके वो 5 दिन अगर हम छोड़ देते, उन्होंने लगभग 11 जगह पे सभाएं ली, रोड शो किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने लगभग 20 से ज़्यादा सभाएं और रोड शो की। जितने बड़े जो नगर निगम के वो हैं, सब बड़े शहरों में वो पहुंचे। और इधर हमने अगर कांग्रेस में देखा तो कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जो थे वो एग्रेसिव मोड में थे। वो हर जगह चुनाव करते हुए नजर आए कांग्रेस के लिए। उन्होंने लगभग 11 सभाएं और रोड शो की। आज सुबह उन्होंने भोपाल में ही रोड शो किया और यहाँ पे आज जो है मुख्यमंत्री इंदौर में थे, वहां पे उन्होंने रोड शो किया, वहां पे उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। तो जिस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो इस चुनाव प्रचार में, इस नगरीय निकाय चुनाव को दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, हालांकि और भी जो हैं वो जैसे कि हमने इस बार देखा कि आप जो है उसने कई उम्मीदवार को उतारा हुआ है। AIMIM उसने भी कई जगह पे अपने उम्मीदवार को उतारा है। और कई जगह हमने देखा, कई वार्ड में हमने देखा कि निर्दलीय लोग खड़े हुए हैं, जिनको टिकट या तो कांग्रेस से या बीजेपी से नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनाव पे उतरे। हालांकि बीजेपी ने इसमें कड़ी कार्रवाई की है और जो नेता जिसने नहीं माना और निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वैसे ही कांग्रेस में भी हमने देखा कि कई लोग जो है जिनको कांग्रेस से अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत गहमा गहमी रही पूरे वक्त जो है चुनाव प्रचार का जोर रहा। ये नगरीय निकाय लगभग जो है ये डिले हो गए थे, 3 वर्ष के डिले के बाद हो रहे थे। तो इसमें सब ने अपना दमखम लगाया। जी बिल्कुल मुक्ता जी, जो नगरीय निकाय चुनाव होता है अक्सर इसको ये माना जाता है कि विधानसभा का सेमीफाइनल होता है, क्योंकि इसमें जो पार्टी होती है जनता से ज्यादा सीधे जुड़ सकती है, क्योंकि जमीनी स्तर पर यहाँ पर उम्मीदवार उतरता है। क्योंकि जो पार्षद होता है अक्सर वो उसी क्षेत्र से आता है और एरिया में मुश्किल से 2-3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के आसपास का रहता है। तो वहां की जो जनता रहती है उस पार्षद को व्यक्तिगत तौर पर जानती है। तो अगर जो पार्टी इस नगरीय निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जीत दर्ज करेगी तो ऐसा माना जाएगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें उस पार्टी की बढ़त बनी रहेगी।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने भागीरथ जी। देखिए जो इस बार का जो नगरीय निकाय है, चूँकि अब विधानसभा ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग डेढ़ साल के अंतराल के बाद यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस इसको बिल्कुल सेमीफाइनल के रूप में ले रही, बहुत सीरियस मोड पे ले रही, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा दोनों मुखिया को, कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को और बीजेपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को, जगह जगह वो गए। जिस हिसाब से उन लोगों ने रोड शो किया है, जिस हिसाब से वो जनता के बीच में उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। कल मुख्यमंत्री सुबह 7:15 7:30 सुबह वो भोपाल में चाय पी रहे थे जनता के बीच में। तो कमलनाथ ने आज भोपाल में रोड शो किया। जिस तरह से ये सारे बड़े नेता जनता से पर्सनल कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं, ये प्रत्याशी इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पार्टी मुक्ता जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कौन से वो मुद्दे थे जो इस बार प्रचार प्रसार में ज्यादा छाए रहे, और दोनों पार्टियों की तरफ से बात करूं, प्रमुख पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस है, कौन किस पर भारी रहा, कौन ज्यादा आक्रामक तौर पर जिसने प्रचार प्रसार किया? देखिए, आक्रामक तो जाहिर तौर पे बीजेपी रही, क्योंकि बीजेपी में मुख्यमंत्री और वीडी शर्मा दोनों थे, वो एकदम लगातार जो है लगातार रोड शो करते आ रहे थे। कांग्रेस में हमने देखा कि हमने कमलनाथ को देखा रोड शो करते हुए, सभाएं करते हुए। और जो यहाँ पे इश्यूज जो है मेन, देखिए ये बहुत स्थानीय इश्यूज होते हैं, वो वार्ड के इश्यूज होते हैं। तो इसमें बहुत जो जनता की रोजमर्रा की समस्या होती है, जैसे पेयजल संकट हो गया, बारिश अभी है तो सीवेज की बात है, नाली की बात है, और उसके बाद जो है बिजली संकट की बात है। तो ये 3-4 जो इश्यूज हैं, ये मेन रहता है। इसी को लेकर जो है वार्ड वाले जो है चिंतित रहते हैं कि सफाई नहीं हुई, स्वच्छता पे जो है बहुत स्ट्रेस रहता है, क्योंकि अब बरसात भी आ गई है। तो नाली की बात है, स्वच्छता की बात है, साफ सफाई की बात है, गंदगी की बात है, और उसके अलावा जो है पेयजल संकट, समय पे नल आ रहा है कि नहीं आ रहा, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिजली संकट की बात है, चूंकि फिर से बारिश का मौसम है। तो ये जो मुद्दे हैं, ये हावी रहे। बिल्कुल, तो स्थानीय मुद्दे हावी रहे, लेकिन स्थानीय मुद्दों में जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे, वो उन्होंने बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपने उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में। मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। जी, शुक्रिया। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था, और दोनों पार्टियों ने जोर शोर से इस आखिरी दिन को इस्तेमाल किया। शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में, तो कमलनाथ ने भोपाल में प्रचार प्रसार किया। अब देखना होगा अब परसों अब जनता किस पार्टी को जिताती है, किस पार्टी के निशान पर मुहर लगाती है।